हेलो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी एंड दिस इज बज़ तमाशा एक्स बज़ डे 9। और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि तमाशा अब फाइनली शुरू हो चुका। जब आप तमाशा घर में पहला फड्डा सुबह नाश्ते की मेज़ पे देख लें तो इसका मतलब है कि अब कंटेस्टेंट्स के असली चेहरे, असली पर्सनैलिटी बाहर आना शुरू हो गई है। सुबह जब नाश्ता बनना शुरू हुआ, हमने देखा कि पहले ही आर्ग्यूमेंट इस बात पे हुआ कि सबको बहुत कम पोर्शंस में खाना मिल रहा था। खेले सबको अजीब कल दिल जान नहीं से यार, खेलना मैं नहीं था। खा रही, बस रहने दो। सबको इतना ही बस मुझे बहुत है। तमाशा लगाने की थोड़ी जरूरत है। चावल में गरम करो। खाने की टेबल पे क्यों ये वो नहीं कर सकते? बबरिक ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर हमारे पास फिलहाल अगर इनफ राशन है तो शुरू के दिन में तो एनर्जी के साथ खाना खा लेते हैं भाई। अगर बाद में इसको हमें कट डाउन करना पड़ा तो बाद में कर लेंगे। अब मैं क्या करूँ? वो बोल रहे हमने इतना ही बनाया, मेरे पास देखो नहीं तो जीरो है। अंडे जब पड़े हुए तो बनाया क्यों नहीं? वो तो जब खत्म हो जाए तो फिर फिक्र करो ना, अभी तो मौजूद हैं, जब खत्म हो जाएंगे तो फिर सोचना। और मुझे हमजा की भी वहाँ पे ऑनेस्टली बात अच्छी लगी कि भाई मैं सुबह का नाश्ता करूँगा और भरपूर अंदाज में करूँगा क्योंकि मुझे टास्क खेलनी है और टास्क खेल के अपने आप को सेव करना है। और अगर मुझे घर में घर के राशन से अच्छा नाश्ता नहीं मिलेगा तो फिर मेरा हक है कि मैं खाना ऑर्डर करूं, कैफ़े से खाना ऑर्डर करूं और वो खा के अपनी एनर्जी पूरी करूं। और साथ में उन्होंने ये भी ऐड कर दिया कि फिर मैं ऑर्डर ऐसा करूंगा कि जिससे मुझे एनर्जी मिले, ना कि मैं फजूल खर्ची करूं। सुबह का नाश्ता सबसे ज़रूरी मील होती है पूरे दिन में। वो पैसे जो मेरे खुराक पे ना लगे और मुझे हफ्ते के टास्क ना जितवाएं, उन पैसों को मैंने क्या करना है? मेरी ग़िज़ा यहाँ से पूरी होगी, आई एम ओके। मेरी ग़िज़ा कम होगी, मैं वहाँ से करूँगा ऑर्डर। मैं फाका नहीं काटूंगा, मुझे एक टास्क खेलना है, मैंने सेव होना है। जहाँ पे कहीं पे मुझे लग रहा था कि मुझे चक्कर आ रहा है और मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ इस चीज़ की वजह से और मैं नहीं खेल पा रहा, मैं जाऊँगा, मैं ऑर्डर करूँ। और ऐसे नहीं कि मैं कोई रोश मंगवाऊंगा या तो कोई सुशी मंगवा लूँगा। वो जो मेरे अपने हस्बे ज़रूरत 1500 के अंडे थे और वो जो एक कप चाय था, वो मैं करूँगा। आई एम विद हमजा ऑन दिस। सबसे ज़रूरी बात है अपने टास्क को अच्छे तरीके के साथ खेलना, उसके लिए अपनी एनर्जी बचाना और अच्छे तरीके के साथ टास्क खेल के जीतना। क्योंकि अगर आप टास्क खेल के जीत जाओगे भाई तो आधी बैटल तो आपने जीत ही ली है। कल हमने देखा कार्ड वाला मुद्दा, जेल का एक कार्ड किसी ने, मैं नहीं कहूँगा चोरी किया, क्योंकि अब हमें जब कहानी खुल गई है पता चल गया कि वो कार्ड गिर गया था डॉक्टर जी से, जिसको बबरिक शाह ने उठा लिया था और बबरिक शाह ने फिर आगे उसको पास ऑन कर दिया हसन को और हसन ने बादशाह सलामत के आने के बाद फोल्डर में रख लिया। वो जो उसने दुनिया के सबसे अक्लमंद मुशीर रखा हुआ है, उससे हाथ से गिर गया। मैंने ज़मीन से उठाया ना, तो फिर मैंने हसन को बोला, मैं कहा ये रख, या गार्ड में डाल के आ। मैं कहा फिर ये कहेंगे मैंने उठाया। बादशाह सलामत ने भी एक्नॉलेज किया कि गेम बुरी नहीं थी, सिर्फ गेम की टाइमिंग ख़राब थी। 2 3 4 लोगों ने जो ये गेम खेला है, अच्छा खेला, मगर वक्त से पहले कर गए। क्योंकि उस वक्त तक लैला ने कम्प्लीटली तौर पर अपना चार्ज एज वज़ीर संभाला नहीं था। मैंने भी कल ये बात की थी कि कार्ड चोरी हो जाना ये मेरे ख्याल में रूल्स की खिलाफ वर्जी भी नहीं है और इससे गेम इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो इसलिए मैं बबरिक को बिल्कुल भी इसके लिए ब्लेम नहीं करूँगा। और बादशाह सलामत ने भी मेरे ख्याल में अगर बबरिक का कोई बड़ा कसूर होता तो वो बबरिक का नाम भी लेते और बबरिक को सज़ा भी देते। बहरहाल कार्ड वाला मुद्दा जो है वो जब सॉल्व हो गया, उसके बावजूद हमने ये देखा कि लैला जो है वो थोड़ी सी बबरिक पे हार्ड हो रही हैं। कल भी जब वो टास्क हो रहा था वजारत का, उसमें जब राबिया से -200 में बॉल चली गई तो बबरिक ने मजाक के तौर पे ये बोल दिया कि अच्छा अब एक और बार डालो ताकि पॉइंट्स और कम हो जाएं। सही, एक और। लैला उस मौके के ऊपर जिस तरह से बबरिक पर भड़क उठी, मुझे लगा कि वो बहुत नीडलेस था। कैसे नेगेटिव इंसान है आप? यहाँ खेलने आए हैं, क्या करने आए हैं? खेल रहा हूँ। वेरी गुड, एक और कर दो ताकि सारे पॉइंट्स चले जाए। तो बबरिक ने बजाय उस वक्त आर्ग्यूमेंट करने के और उस वक्त लड़ाई करने के और उस बात को तूल देने के, बड़े स्मार्टली जब उनको मौका मिला कार्ड लेने का, उन्होंने चुपचाप वो कार्ड ले लिया और छुपा लिया। क्योंकि उनको किसी ने कहा था कि भाई अगर ये इस तरह की कोई सिचुएशन आए जहाँ पे वजीर प्रॉपर तौर पे अपनी ड्यूटीज नहीं फुलफिल कर सकता तो उसकी वजारत जा सकती है। ये तो पता ही था कि क्या होना है। हाँ। मगर मुझे यासिर ने एक दफ़ा कहा था कि इससे ना वो इसको आउट कर सकते हैं। ठीक है,
तो मैंने कहा चलो ये हुकूमत गिरेगी तो हम सुकून से अपने लेकर दैट इज़ वाई मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि बबरिक का जो गेम प्लान है दैट इज़ वेरी यूनिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग। वो अपने इमोशंस से काम नहीं लेते, वो ज़्यादातर अपने माइंड का इस्तेमाल करते हैं और ये हम पहले 4 सीजन्स में देखते आ रहे हैं। जो भी कंटेस्टेंट मेंटली सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है वही एंड तक जाता है। तो बबरिक तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट हिम वंस अगेन। उसके अलावा आज जो हमने गेम देखी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी और बिल आखिर मुझे बड़ी खुशी हुई एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ते बार बार सबको बताने और जिताने के बाद कि वो एक स्पोर्ट्समैन है और प्रोफेशनली बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलते हैं। आज ज़ेब गेम जीत गए। खींचो। ओह, हो गया। ज़ेब और सामिया, आप दोनों खतरे के घर से बाहर हैं। सामिया और ज़ेब दोनों इस हफ्ते के पहले 2 कंटेस्टेंट्स हैं जो कि अब डेंजर जोन से बाहर आ गए। आहिस्ता आहिस्ता सबकी पर्सनैलिटीज़ खुल के सामने आना शुरू हो गई हैं। हमने ये भी देखा कि जे और कुबरा की तबीयत कुछ ख़राब है, इसलिए उनको बादशाह सलामत ने अलाउ किया कि वो घर के अंदर जा सकते हैं और रेस्ट कर सकते हैं। ये अगर आपको जाके सोना है तो आप सो सकते हैं, तो आपको जब डॉक्टर चेक कर ले तो आप भी सो सकती हैं। दिस इज़ तमाशा। अगर आपकी तबीयत ख़राब होगी तो आपको मौका ज़रूर मिलेगा रेस्ट करने का, लेकिन उसका मतलब ये है कि फिर आप कैमरों में नज़र भी कम आओगे। हमने ये देखा कि और भी कुछ कंटेस्टेंट्स हैं, उनकी भी तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत कर रहे हैं और बढ़ चढ़ कर गेम्स में भी हिस्सा ले रहे हैं और बढ़ चढ़ कर घर के कामों में भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। मैंने कल आपसे सवाल ये पूछा था कि आपको क्या लगता है कि लैला की वजारत कितना अरसा चलेगी। उनकी वजारत चले ना चले, मुझे ये लगता है कि जो उनके मशीर हैं डॉक्टर जी, वो भरपूर कोशिश करेंगे कि किसी तरह से ना चाहते हुए भी वो लैला की वजारत गिरा दें। बिकॉज जो अल्फाज का चुनाव वो करते हैं, जो गुस्से में आके जिस तरह से वो आपे से बाहर हो जाते हैं। फन इसको कह दिया तो मेरी नहीं, अभी आपको नहीं, क्या वो यहाँ फन वाली जगह नहीं है। आदमी ये करो, ऐसे तो ये नहीं ऐसे है। behave करेगी तो मैं भी फन करूँगा। वाली जगह। जिसको अगेन बादशाह सलामत को पॉइंट आउट करना पड़ा। मैं भी पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि फ़न एंड गेम्स अपनी जगह, आर्ग्यूमेंट चीखना चलाना भी अपनी जगह, एक बेसिक लेवल होता है डिसेंसी का, उसको क्रॉस नहीं होना चाहिए। और यही बेसिक लेवल डिसेंसी का आज हमने देखा क्रॉस किया इसरा ने। मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी हुई क्योंकि आज इस मौके से पहले मैं एक्चुअली इसरा को काफ़ी पसंद करना शुरू हो गया था, बिकॉज मुझे ये लगना शुरू हो गया था कि वो वाकई में जेन्युइनली सोलो खेलती हैं और उनमें कोई बैड इंटेंशंस नहीं है उनके दिल में। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने मेसम के साथ बदतमीज़ी शुरू की, हालांकि देखने वाले को ये लग सकता है कि मेसम ने जो आर्गुमेंट जब इनिशिएट किया तो शायद वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। मेसम ने शायद एक वही टर्म जो अक्सर इस्तेमाल होती है फुटेज लेने के लिए या अटेंशन लेने के लिए एक आर्गुमेंट शुरू किया। वो झूठ बोल रही है, तुम खामोश करवा सकती हो? करवा सकती हूँ, बिल्कुल करवा सकती हूँ, बिल्कुल करवा सकती हूँ। करवा के दिखाना। कर दिया था मैंने कल, करवा के कर दिया था मैंने कल। देखोगी मैं तुम्हें अच्छे तरीके मुझे से। फजूल में तुम समझे लोग तो? के साथ बकवास सुनने की नहीं बकवास आदत। मत करो मेरे साथ। हाँ। लेकिन मेसम के हक में वो बात चलेगी जब इसरा ने वो लाइन क्रॉस कर दी और नस्ल और घर वालों के बारे में जिस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। घटिया हरकतें। घटिया तुम होगी, तुम्हारी पूरी नस्ल घटिया होगी। समझ में आई तुम्हें पूरी बात? बंद करो, समझे तुम? और अगर आइंदा तुमने ये घटिया वर्ड यूज किया तो फिर मैं बहुत आगे तक जाऊंगी और तुम्हारे साथ नस्लें याद रखेंगी। अच्छे तरीके से जानती हूँ, तुम बताओगी। हाँ, तुम मुझे घटिया बताओगी, मैं तुम्हारी एक नंबर की घटिया नस्लें है ना वो याद रखेंगी। बादशाह सलामत ने आके जब उनको रेप्रिमांड किया, बादशाह सलामत वो मुझे कह रही है कि तुम एक घटिया आपको कह रही है ना, आपके घर वालों को कहा, लेकिन वो बार बार आपके खानदान तक पहुंची नहीं, या आपके खानदान की नस्लों तक का, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने पहले दिन आपसे कहा था ये खेल आपके दरमियान हो रहा है, आपके घर वालों के दरमियान नहीं हो रहा है। मुझे ये बात भी बहुत अच्छी लगी क्योंकि इन बातों के ऊपर बादशाह सलामत का एक क्लियर सिग्नल जाना सारे कंटेस्टेंट्स के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये जो कंटेस्टेंट्स हैं ये घर में नहीं हैं सिर्फ, इनको हम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ ARY डिजिटल देखा जाता है, जहाँ जहाँ तमाशा देखा जाता है, सब बड़े
शौक से, गौर से देख रहे हैं। सो देव गॉट टू मेंटेन अ बेसिक लेवल ऑफ डिसेंसी। ऑन दैट नोट, अगर आज की एपिसोड को सम अप करें तो मुझे ऐसा लगता है कि अब क्योंकि रियल टास्क शुरू हो गए हैं, रियल चैलेंजेस शुरू होंगे, इन द सेंस कि अब जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा है। अब उनको टास्क डिफ़िकल्ट तो होते ही जाएंगे, लेकिन क्योंकि उनको अब आगे चलते हुए घर के अंदर रूल्स भी फॉलो करने हैं, घर के अंदर जो उनकी जिम्मेदारी आयद हो रही है उनके ऊपर, वो भी उनको फॉलो करनी है। उसके साथ साथ उन्होंने अपने आप को सेफ भी करना है। प्रेशर भी ज़्यादा है। आहिस्ता आहिस्ता उनकी असली जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो अब आप देखेंगे। इसी हफ्ते के एंड तक आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी और फिर मेरे ख्याल में जो हमारा तमाशा देखने का जो एक्सपीरियंस है वो भी और ज़्यादा मज़ेदार होना शुरू हो जाएगा। आपको क्या लगता है आज के दिन में कौन सही था, कौन गलत था? इसरा और मेसम की जो लड़ाई हुई, जो आर्ग्यूमेंट हुआ, आपको क्या लगता है उसमें इसरा ने जो लाइन क्रॉस की, क्या उसकी गुंजाइश बनती थी या नहीं बनती थी? मुझे ये बताएं, बब्रिक की गेम के साथ आप कितना रिलेट कर रहे हैं, आप कितना एंजॉय कर रहे हैं बब्रिक की गेम को? जो कार्ड उनको मिला, जो उन्होंने छुपाया, आपको उनका ये एक्शन कैसा लगा? और लैला की वजारत के बारे में आपका क्या ख्याल है? और लैला की वजारत को गिराने में जो मुझे लगता है कि सबसे मेजर रोल डॉक्टर जी का होगा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? फ़िलहाल ख़वातीन और हज़रात, मुझे अभी फ़िलहाल दीजिएगा इजाज़त। आपसे इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। एंड एज ऑलवेज से मुझे आपके फीडबैक का और आपके कमेंट्स का बड़ा इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आप लोग बड़ी इंसाइटफुल बातें करते हैं भाई। मैं आपके कमेंट्स को बड़ा एंजॉय करता हूँ और आप लोग बड़ी गहराई से तमाशा देख रहे हैं, तो आपके साथ डिस्कशन करने का बहुत मज़ा आता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।